शंखनाद न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। शहर के गणेशपेट बस स्थानक परिसर में उस वक्त हड़कंप मचा जब बस स्टॉप के बाहर खड़ी बस में बॉम्ब होने की बात तेजी से फैली। इस बात की खबर का पता चलते ही गणेशपेट थाने का दस्ता घटनास्थल पर पहुंचा। उस समय इलाके में काफी भीड़ थी। व्यस्त समय में ऐसा होने से हड़कंप मच गया। बीडीडीएस टीम की प्रारंभिक जांच में इसमें ज्वलनशील पदार्थ होने की आशंका जताई गई। पुलिस आगे की जांच के लिए संदिग्ध बक्सों को सुराबरडी इलाके में ले गई। बस MH40Y5097 गढ़चिरौली डेपो की है। वह 1 फरवरी को नागपुर भी आई थी। इसके बाद वह मंगलवार को सावनेर भी गई। बुधवार को यह बस मेंटेनेंस के लिए आई थी। तभी टेक्नीशियन ने देखा कि बस में एक संदिग्ध बॉक्स है। उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना भी दी। इसके बाद गणेशपेट पुलिस की एक टीम गोदाम में दाखिल हुई। जब टिफिन बॉक्स जैसे एक बक्से को देखा तो संदेह हुआ कि इसमें बॉम्ब जैसा कुछ घटक है। आज दुपारी गणेशपेट पोलीस स्टेशन यांना गणेशपेट बस डेपो यांच्याकडून कॉल प्राप्त झाला की एक गडचिरोली डेपोची एक गाडी इथे उभी आहे आवारामध्ये आणि त्या गाडीमध्ये एक संशयास्पद त्यांना एक डबा दिसून आलाय। ती माहिती मिळाल्याबरोबर गणेशपेट पोलीस स्टेशनचे सिनियर पीआय मिराशी येथे आले आणि सर्व वरिष्ठ अधिकारी आपण इथे आले। आपण गाडीचे इन्स्पेक्शन करून पूर्ण एरिया निर्मनुष्य केला आणि त्याच्यानंतर बीडीडीएसची टीम पण इथे आली होती। तर त्या बीडीडीएसच्या तपासणीमध्ये थोडं त्यांना संशयास्पद ती गोष्ट वाटत आहे। सध्या ती जो ऑब्जेक्ट होता ते त्यांना ते सुराबर्डी येथे घेऊन गेले आहे। तिथे पुढची तपासणी त्याची होईल डिटेलमध्ये पूर्ण आणि पुढची तपासणी झाल्यानंतर पूर्ण त्याचं कन्फर्मेशन झाल्यानंतर आपल्याला माहिती देण्यात येईल। गडचिरोली डेपोची बस आहे ती 1 तारखेला इथे आपल्या नागपूरमध्ये आलेली होती आणि काल ती सावनेरला पण गेलेली होती ती गाडी। दुपारीच कळलं जवळपास 2च्या सुमारास आपल्याला माहिती 1:30 वाजता ही माहिती मिळाली आपल्याला डेपोकडूनच ती माहिती मिळाली आणि त्यानंतर आपल्या टीम्स इथे आढळून त्यांनी पूर्ण चेकिंग केली आहे। हे थोडं बीडीडीएसला त्यात संशयास्पद वाटत आहे त्यामुळे आता अधिक तपासणीसाठी ते घेऊन गेले। सुराबर्डी EOTC आहे तिथे त्याची पूर्ण तपासणी होईल। तिथे जाऊन ते सुरक्षित राहील म्हणून तिथे घेऊन गेले। तिथे योग्य होणार नाही। उपायुक्त गोरख भामरे ने बताया कि संबंधित बॉक्स को फायर ब्रिगेड और पुलिस की सुरक्षा में निरीक्षण के लिए ले जाया गया है। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी बुंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। सर्व प्रकारच्या पाळीव प्राण्यांसाठी अत्यंत गुणकारी इनोटॉक्स पौष्टिक आहार नैसर्गिक वापरा, केमिकल टाळा। इनोटॉक्ससह रोगराईस आळा घाला। पशुखाद्य टेक्नॉलॉजिकल ऑडिटिव्ह उत्पादनासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालुक्यात डीलर्स नेमणे आहे। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 8446625542 738775157।